हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन 2 है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में। क्वेश्चन हम थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। क्वेश्चन हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। क्वेश्चन 6 है, साइलेंट घाटी कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा केरल। केरल में साइलेंट घाटी पाई जाती है। क्वेश्चन 7वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन 8 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। क्वेश्चन हम 9 की तरफ चलते हैं। कोलोरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 10 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। क्वेश्चन 12 है, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन हम 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी। क्वेश्चन 14 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों, हम 15वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 15वां है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन 18 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आपको पता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन 20 है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात या कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कुल 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन 22 है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन हम 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है, प्रशांत महासागर की गर्म धारा को कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। क्वेश्चन 24 है, हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्वेश्चन 26 है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकेन। क्वेश्चन हम 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के तट पर है। क्वेश्चन 28 है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, पृथ्वी अपनी ध्रुवी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ। क्वेश्चन 30 है, कोलोरू झील किस
राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन हम 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 31 है। क्वेश्चन 31 है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में। क्वेश्चन हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 32 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन हम 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 33 है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि का लगभग एक समान होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी दिन और रात की अवधि पर लगभग एक समान होती है। क्वेश्चन 34 है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? यानी कि विश्व के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। दोस्तों अगर कंटेंट हमारा आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन हमारा 35 है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना। इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन 36 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।